आमने सामने सत्ता पक्ष और विपक्ष संसद परिसर में एनडीए और इंडिया ब्लॉक का प्रदर्शन मकर द्वार पर दोनों पक्षों ने विरोध प्रदर्शन किया है। एनडीए सांसदों ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नीट मामले में इंडिया गठबंधन ने सरकार को घेरा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मकर द्वार पर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए हैं। विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। एनडीए सांसदों ने अब विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन तस्वीरों में हालांकि आपको विपक्ष के सांसद नजर आते हैं, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, अखिलेश यादव हैं, सुप्रिया सुले हैं, यानी कि विपक्ष एकजुट हो गया है। लेकिन अब सत्ता पक्ष ने भी मोर्चा खोल दिया है। एनडीए सांसदों ने विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि नीट मामले में इंडिया गठबंधन लगातार सरकार को घेरने के प्रयास कर रहा है, लेकिन मकर द्वार के सामने की आज जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आया। दिल्ली से अपराजिता श्री ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, बताइए, क्योंकि लगातार राजनीतिक हलचल अब देश में तेज होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल क्या कुछ हालात बने हुए हैं? बिल्कुल, देखिए, मानसून सत्र की अगर बात करते हैं तो मुस्कान जिस प्रकार की उम्मीद लगाई गई थी कि मानसून सत्र इसी प्रकार से हंगामेदार चलती हुई नजर आएगी, और ऐसा ही नजर आ रहा है। 4 दिनों की बात की जाए तो जिस प्रकार से मुश्किल ही आधे घंटे तक दोनों सदन की कार्रवाई अभी तक चल पाई हो, क्योंकि हंगामे की भेंट नजर आ रही है। वहीं अगर आज सुबह की हम बात करते हैं, आमने सामने यानी ऑपोजिशन और एनडीए के सांसद नजर आ रहे थे। एक दूसरे के ऊपर जिस प्रकार से आरोप और प्रत्यारोप तो लगाया ही जा रहा है, बयानबाजी तो की ही जा रही है, इसके साथ साथ नारेबाजी भी आज लगाई गई है, प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शन विपक्ष की अगर बात करते हैं तो नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर किया जा रहा है। इसके साथ साथ माफी चाहती है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही है, ये ऑपोजिशन की मांग है। वहीं सत्तारूढ़ पार्टी की बात की जाए तो लगातार उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हम बात करना चाहते हैं, मगर ऑपोजिशन हमसे बात नहीं कर रही है। यानी आप समय निर्धारित कीजिए, हम तैयार हैं चर्चा करने के लिए, मगर उसके लिए आपको अंदर मौजूद रहना पड़ेगा। मगर विपक्ष की अगर बात करते हैं तो स्पष्ट कर दिया गया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान यानी शिक्षा मंत्री रिजाइन नहीं करते हैं तब तक उनके इस्तीफे से पहले हम बातचीत नहीं करेंगे, इस प्रकार का स्पष्ट कह दिया गया। वहीं दूसरी ओर कॉकरोच जनता पार्टी की बात करते हैं तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि सरकार के द्वारा पहल की गई है बातचीत की, मगर सीजेआई के द्वारा मना कर दिया गया बातचीत की। हालांकि अगर सुबह की भी बात करते हैं तो सौरभ दास के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया था, पहली चीज कल तो कर ही दी गई थी कि हमें बातचीत के लिए अगर बुलाना है तो हम किसी के कार्यालय में या फिर किसी के घर नहीं जाएंगे, हमें किसी मिडिल जगह पे बुलाया जाए जहां पर हम दोनों पहुंच सकते हैं। आज स्पष्ट कर दिया गया है कि हमें तभी बुलाया जाए, क्योंकि मांग तो स्पष्ट कर दी गई है, हमें तभी बुलाया जाए जब हमारी बातों को मानना होगा, बेवजह ना बुलाए जाए। अब वही सरकार के द्वारा सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, मगर कहीं ना कहीं नकार दिया गया है सीजेआई के द्वारा, माफ कीजिएगा सीजीपी के द्वारा। अब देखने वाली बात होगी कि आगे की रणनीति क्या रहने वाली है, चाहे कॉकरोच जनता पार्टी की बात हो जाए या फिर सरकार की बात करते हैं। मगर ये तय है कि हंगामेदार जो सदन की कार्यवाही देखने को मिल रही है, संभव है कि आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार की देखने को मिल सकती है। जी, निश्चित तौर पर हंगामा संसद के बाहर ही नहीं है, पूरे देश में हमको हंगामे की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। सरकार का अगला कदम क्या होता है, क्योंकि सरकार की तरफ से बातचीत की पेशकश की गई है। ऐसे में विपक्ष इस पर क्या स्टैंड लेता है देखना होगा। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया अपराजिता तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। मकर द्वार के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गया है। एक ही मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। हालांकि बातचीत आगे किस तरह से बढ़ती है देखना होगा।